दोस्तों, वैसे तो हम हर दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार अलग अलग जगह पर यूपीआई से पेमेंट करते होंगे। ये किसी खाने की दुकान से लेकर कपड़े खरीदने तक कहीं भी हो सकता है। इसके साथ आपने एक बात और नोटिस की होगी कि यूपीआई के आने से कई लोगों ने तो अपने पास कैश रखना ही बंद कर दिया है, जो सेफ्टी के लिहाज से काफी बेहतर है। बात करें देश में रहने वाली जनता की फैसिलिटी की, तो इन्हें खूब भा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस यूपीआई से सरकार को क्या क्या फायदे होते हैं? अगर नहीं पता तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये यूपीआई होता क्या है। बता दें कि इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह से अपना यानी मेड इन इंडिया है, जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने वाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये देश के हर हिस्से में बराबर काम करता है। इसमें आप एक दिन में 1 लाख रुपए को मैक्सिमम 20 ट्रांजैक्शन के अंदर किसी को भी मिनटों में भेज सकते हैं, जिसे हम रियल टाइम ट्रांजैक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आने वाला एनपीसीआई मैनेज करता है। वहीं अगर हम एनपीसीआई की बात करें तो इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता है, जो देश में बैंकिंग के जरिए होने वाले पेमेंट्स प्रोसेसेस आसान बनाने के साथ साथ इसे प्रमोट करने का काम भी करता है। ये तो आपने जान लिया कि भारत में यूपीआई सिस्टम के आने के बाद अब लोगों को लेन देन में काफी आसानी हुई है। लेकिन इससे सरकार को कैसे फायदा होता है, इसके जवाब जानने के लिए पहले आपको कुछ बातें जाननी होंगी। ट्रांसपेरेंसी। यूपीआई के आने से सरकार को होने वाले सबसे पहला फायदा ये हुआ कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ने से देश के अंदर डे बाय डे पैसों से जुड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है। इससे पहले आमतौर पर लोग बाजार में लेन देन कैश में किया करते थे। इससे सरकार को टैक्स चोरी जैसी चीजों से जूझना पड़ता था। लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में काफी कुछ तेजी से बदल चुका है। जहां तक ऑनलाइन बैंकिंग वाली इस टेक्नोलॉजी की बात है, तो इसके तहत किसी भी लेन देन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर ऐसा नहीं है तो आप इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन देश में हर दिन तेजी से बढ़ते इसके ट्रांजैक्शंस यही दिखाते हैं कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और दुनिया भर की सभी सरकारें यही चाहती हैं कि उनके देश में करेंसी को कम से कम और डिजिटल बैंकिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि ऑफलाइन यूज होने वाली करेंसी को ट्रैक करना काफी मुश्किल काम होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कई बार स्मॉल बिजनेस में हर दिन होने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस दिखने में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका टोटल अमाउंट काफी बड़ा होता है, जिससे कई बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ये टैक्स लायबिलिटी भी बन जाता है, जिसे दुकानदार या बिजनेसमैन को टैक्स के रूप में भरना पड़ता है। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। जब भारत में इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ करता था, तब लोग अपने बिजनेस बुक्स में गड़बड़ करके टैक्स बचा लिया करते थे। ऐसे में यूपीआई सरकार के लिए एक फायदे का सौदा है। पैसे का इजी लेन देन। हमारे देश में 2016 से पहले जब डिजिटल करेंसी नहीं थी, तब तक देश में लोगों के पास लेन देन का कोई फास्ट मीडियम नहीं था जो रियल टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सके। तब सिर्फ कैश या बैंक में चेक या ड्राफ्ट के जरिए ही पैसे लिए और दिए जा सकते थे। लेकिन आज के समय में आपके मोबाइल पर 24 घंटे 365 दिन एक क्लिक पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। वहीं किसी भी देश के डेवलपमेंट में उसके बिजनेस का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अपने कस्टमर को शॉपिंग के लिए हैवी डिस्काउंट देती हैं, जिसकी वजह से लोग वो चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती है। ऐसा सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। वहीं इससे सरकार को कई तरह का डेटा भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो स्मॉल से लेकर बड़े बिजनेस के लिए कई तरह की नीतियां बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इनडायरेक्टली लोगों को मिल रही हैं नौकरियां। यूपीआई ने आज के समय में लोगों को बिजनेस करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसमें यूपीआई पेमेंट के जरिए पैसे एडवांस में मिल जाते हैं, लिहाजा पैसे से जुड़े फ्रॉड होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों ने खाने को ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए घर घर भेजने का ऐसा कल्चर शुरू किया है, जिससे शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आप कहीं से भी बैठकर अपनी लोकेशन पर ऑर्डर करके घर बैठे फूड मंगा सकते हैं। ऐसे में ये यूपीआई सरकार के लिए भी एक फायदे की तरह देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार के ऊपर मार्केट में लगातार नई जॉब्स देने का दबाव रहता है। लेकिन जब स्विगी और जोमेटो जैसे स्टार्टअप सक्सेसफुल बिजनेस में बदल जाते हैं, तो इससे सरकार को एक नहीं कई तरह के फायदे होते हैं। जैसे आज के समय में कई जगह गवर्नमेंट ऑनलाइन चीज़ों के खरीदने और बेचने पर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी वसूल रही है, जिसकी वजह से उसका सरकारी खजाना भी बढ़ रहा है।
बैंकों के कर्ज देने की पावर बढ़ी। आज से करीब 6 साल पहले तक लोग अपने पैसे को बैंक में तो रखते ही थे, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा घर में ही रहता था, क्योंकि लोगों की ऐसी सोच थी कि अगर उन्हें किसी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें बैंक में पैसे निकालने के लिए भागना पड़ेगा। लेकिन 2016 में यूपीआई आने के बाद ये पैसा घर से ज़्यादा लोगों के बैंक अकाउंट में रहता है। इससे पेमेंट करना इतना ईजी और आसान है कि हर उम्र के लोग इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा संख्या में लोग बैंकों में पैसा रखें तो इससे आरबीआई और सरकार दोनों को काफ़ी मदद मिलती है, जिसकी वजह से बैंकों के पास सही इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देने के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि सस्ता कर्ज एक बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के घरों में पैसा रखने से मार्केट में इसका सर्कुलेशन घट जाता है और इस वजह से बैंकों के पास लोगों को देने के लिए पैसे यानी कर्ज की शॉर्टेज हो जाती है। यही वजह है कि हमें कर्ज मिलना महंगा हो जाता है, जिससे इकोनॉमी की गाड़ी लड़खड़ा सकती है, जो अल्टीमेटली सरकार के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकती है। रियल टाइम पेमेंट्स की बात करें तो दुनिया में भारत इसका बेताज बादशाह है। वहीं चीन और अमेरिका जैसे कई डेवलप्ड देश भारत के आसपास भी नहीं फटकते हैं। भारत औसतन हर साल 25.5 अरब ट्रांजैक्शन करता है। वहीं इंडिया के बाद चाइना इस लिस्ट में 15.7 अरब ट्रांजैक्शंस के साथ दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर की बात करें तो हर साल करीब 6 अरब ट्रांजैक्शंस के साथ साउथ कोरिया भी पॉपुलेशन के लिहाज से देखते हुए काफ़ी आगे है। तो दोस्तों, क्या आपको भी यूपीआई के इतने सारे बेनिफिट्स पता थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।